नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 लेके आप सबों के सामने उपस्थित हैं। तो आज शुरू करते हैं फिर से एक नए क्लास को, जो नंबर सिस्टम पर ही आधारित ये क्लास है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के बारे में। तो जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या है और प्राइम नंबर पर आधारित प्रश्न एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या की चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? तो दोस्तों अभाज्य संख्या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हम फिर से दोहराएंगे दोस्तों कि 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से न कटे। कटने का यहाँ तात्पर्य है कि पूर्णतः न कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद डॉट डॉट, मतलब आगे जो भी संख्या है जो खुद से करता है और 1 से करता है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से पूरा नहीं करता है, तो उसी को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा कि बोर्ड पर हमने लिखा है, देखिए 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्याएं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी दूसरी संख्या से न कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। और इस अभाज्य संख्या का दोस्तों एक और खासियत है कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा यानी HCF 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का जब HCF निकालिएगा ना दोस्तों तो 1 होता है। कैसे? तो मान लीजिए कि ये 2 और 3 है, अभाज्य संख्या है। 2, 3, इसका HCF निकालिए तो 2 को लिखेंगे हम 2 गुने 1 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। दूसरा तो फैक्टर कर नहीं सकते। 3 को लिखेंगे तो 3 गुने 1 लिखेंगे। यहाँ देखा जाए तो HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन हो या जितने संख्या का निकालना हो में कॉमन। तो यहाँ दो अंक लिए हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1, इसलिए इस दोनों का 2 और 3 का HCF 1 आया। आप उस तरह कोई भी दो संख्या के या 3 संख्या उठा सकते हैं, उसका HCF निकालिएगा, जब भी निकालिएगा तो 1 ही होगा। दोस्तों ये तो था अभाज्य संख्या की परिभाषा। अब अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे पूछेंगे ये हम जानते हैं। उससे पहले एक और बात बता दें कि इसको याद रखने के लिए हम छोटा सा अपने से इसमें अभाज्य संख्या की परिभाषा में थोड़ा सा अपना कुछ जोड़े हैं, उसमें एक कमेंट के टाइप के। तो देखते हैं क्या परिभाषा हमने इसको बनाया कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्यथा किसी के बाप से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तो चुटकुला के तौर पर था, मेन परिभाषा आपको ये है। तो आइए हम आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। आपको जरूर नहीं कि 1 से 10 तक, हो सकता है पूछ भी सके, लेकिन 1 से 10 तक हो सकता है, 2 से फिर 10 तक पूछ सकता है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपको अभाज्य संख्या पर पूछेगा, परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। बस और क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, यही पूछ सकता है। और 4 ऑप्शन देगा, जिसमें एक अभाज्य संख्या रहेगा, बाद बाकी दूसरा कोई संख्या मिला के देगा और पूछेगा कौन अभाज्य संख्या है, तो वो भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पहले जानते हैं कि 1 से 10 तक अगर कितनी अभाज्य संख्या, ये कैसे जाने। तो दोस्तों अभाज्य संख्या कैसे शुरू होता है? 2 से। तो 1 से 10 तक का है तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? 11। हमको 10 से तक कहा गया है, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक के बीच में अभाज्य संख्या जो आया वो इतना ही ना आया, यानी कितना आया? 1, 2, 3, 4, यानी 4। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो मेरा आंसर होगा 4 अभाज्य संख्या। और चलिए आगे चलते हैं और किस प्रकार के प्रश्न होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, 10 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? अगर पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे? तो 10 से 30 तक जानना है तो 10 से 30 तक में 11 आता है पहला।
उसके बाद 13 आता है दोस्तों, उसके बाद 17 आता है, उसके बाद 19 आता है, उसके बाद 23 आता है, उसके बाद 29 एक बार आता है। तो कितना हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 से 30 तक 6 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्याएं होती है, 6 अभाज्य संख्या। फिर उसी प्रकार नीचे तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है 20 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों जब 10 से 30 तक यानी कि कम दूर तक अगर पूछे, थोड़ा कम संख्या का पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है इतना से इतना के बीच, यानी रेंज कम का हो, तो हम तो इस तरह से काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना कम का नहीं देता है, कभी कभी संयोगवश दे भी दे, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ही सोचिए इतना हल्का वाला नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है थोड़ा बहुत रेंज का। तो जब बहुत रेंज का देगा तब तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते रह गए, वहाँ तो समय बचाना होता है। तो समय बचाना होता है तो हमको जल्दीबाजी कैसे बनाए ये देखना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आइए हम बताते हैं इस प्रश्न के साथ। तो जब भी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे पहले हम लोग ये रूल को जानते हैं। 6 का पहाड़ा दोस्तों सभी लोगों को आता होगा, 6 का पहाड़ा लिख लेंगे। लीजिए 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 10 60। ये 6 का पहाड़ा लिख लिए। अब दोस्तों ये 6 के पहाड़ा जो लिखे हैं, इधर इससे एक ज़्यादा लिखेंगे और इससे इधर एक कम लिखते चलना है। तो सबसे पहले ये यहाँ से ये हटा दें, यहाँ पर से रूल का नहीं काम करता। यहाँ से देखते हैं तो 12 से एक कम कितना है? 11, इससे एक ज़्यादा कितना? 13, इससे एक कम कितना? 17, इससे एक ज़्यादा कितना? 19, इससे एक कम कितना? तो 23, इससे एक कम एक ज़्यादा कितना? 25, यहाँ इससे एक कम फिर देखेंगे तो 29, एक ज़्यादा देखेंगे तो 31, इससे एक कम देखेंगे तो 35, एक ज़्यादा देखेंगे तो 37, एक कम तो 41, एक ज़्यादा तो 43, एक कम तो 47, एक ज़्यादा तो 49 है, एक कम तो 53, एक ज़्यादा तो 55, एक कम तो 59, एक ज़्यादा तो 61। अब दोस्तों इसमें 5 और 7 से जो करते हैं उसे काट देंगे, उसे काट देते हैं 5 और 7 से कटने वाला दोनों तरफ। तो ये 11 5 से कटेगा नहीं ना, 7 से छोड़ देंगे, 13 भी वही बात। यहाँ 25 तो कर जाएगा दोस्तों, 5 से काट देंगे इस तरह, 35 भी कर जाएगा। के बाद यहाँ से देखते हैं 7 से 49 भी कर जाएगा, 5 से 55 भी कर जाएगा। हमको 70 तक जाना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। 60 और 6 66, 66 और 6 72, 72 70 तक चलना है, 72 तक में अब इंडिकेट कर देते हैं। एक कम लिखेंगे तो 65, एक ज़्यादा लिखेंगे इससे तो 67, एक कम लिखेंगे तो 71, एक ज़्यादा लिखेंगे तो 73। हमको 70 तक जाना है, 20 से 70। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये 19, तो 19 हुआ तो आगे 20 आएगा, तो 20 से तो एगो 23 आएगा, एक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 5 से कट जाएगा, 11, बस 71 से है। इसका मतलब है कि 20 से 70 तक 11 अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। कितना अभाज्य संख्या? 11।
इस प्रकार हम आसानी से जज कर लेंगे कि पूछेगा कि इतना से इतना रेंज तक के कितने आवाज संख्या है, तो ये पहाड़ा ध्यान में रखिएगा और उसमें से 5 और 7 से जो करता है इसको काट देंगे, जो शेष बचेगा जहाँ तक पूछेगा वो आप गिन के निकाल दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।